गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 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 जो भूल पड़ी हमसे, जो भूल पड़ी हमसे मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि बोल, हरि बोल। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य नाम जपो तेरा, नित्य नाम जपो तेरा, नहीं नाथ भुला देना। देव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
चेला तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेला, तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेला मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों जगह तेरा, शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। मुझको अपना बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। जो भूल हुई मुझसे अरे चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सुखदेव जी महाराज के चरणों में राजा परीक्षित ने अपना माथा रख दिया है। गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान सुखदेव ने मुस्कुरा करके राजा परीक्षित की ओर कृपामयी दृष्टि डालते हुए देखा। पूछो बेटा, मन में क्या शंका है? और मैं आपसे कथा में, शायद कल की कथा में निवेदन कर रहा था, जीवन में गुरु का होना परम अनिवार्य है। जितना शरीर में श्वास रहना अनिवार्य है, उतना ही जीवन में गुरु का होना अनिवार्य है। जितना हमें भोजन करना अनिवार्य है, दिव्य वस्त्र धारण करना अनिवार्य है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे जीवन में गुरु होना अनिवार्य है। गुरु, अच्छा गुरु में दो शब्द हैं, गु और रु। दो शब्द, गु और रु। इसका अर्थ क्या है? बोले गुकारो अंधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधकः। गु माने अंधेरा, रु माने प्रकाश। गु माने अंधेरा, रु माने प्रकाश।
अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार से जो ये अंधकार में जो 6 विकार हैं, काम रूपी विकार, क्रोध रूपी विकार, मैं आपसे निवेदन करूं, ये क्रोध एक ऐसा हमारा विकार है, ऐसा शत्रु है, काम ऐसा बड़ा शत्रु है, ऐसा विकार है, ये केवल एक जगह पर ही जा सकता है, मिट सकता है। बोले कहाँ? बोले गुरु जी के चरणों में। गुरु जी की कृपा हो जाए तो काम से मुक्ति मिल सकती है, गुरु जी की कृपा हो जाए तो क्रोध से मुक्ति मिल सकती है। तो बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों से मुक्ति जहां मिल जाती है उसी का नाम है गुरु। अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश में पहुंचा देने वाले का ही नाम है गुरु। और गुरुदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, बेटा पूछो, तुम्हारे मन में क्या शंका है? राजा परीक्षित ने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हुआ निवेदन किया। राजा परीक्षित ने एक श्लोक कहा, उस एक श्लोक में 2 बातें कह दी। अब कथा बड़ी सुंदर है। राजा परीक्षित ने गुरुदेव भगवान से पूछा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, हे योगियों के भी परम गुरु। और अपने गुरु का तो इतना आदर करना चाहिए कि दुनिया में हमारे गुरु से बड़ा और कोई भी दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ, इसीलिए गुरु बनाओ जानकर पानी पियो। गुरु जल्दीबाजी में नहीं बनाना है, गुरु बनाने में जल्दीबाजी नहीं। गुरु कैसा हो? बोले गुरु ज्ञानी हो, गुरु परम ज्ञानी हो, ज्ञानी नहीं परम ज्ञानी। चेला को प्रश्न करने में देरी हो पर गुरु को उस प्रश्न का समाधान करने में देरी नहीं होना चाहिए। ऐसा बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मकान, दुकान, कार, चेला चेली, ये नहीं होगा तो भी चलेगा, पर गुरु के पास परम ज्ञानी गुरु होना चाहिए। ऐसा गुरु को तलाशा कि हम गुरु जी के चरणों में बैठ जाएं तो फिर मुझे कहीं यहाँ वहां देखने की जरूरत न। गुरु जीवन में परम अनिवार्य तत्व है। गुरु है तो जीवन है, वरना जीवन ना के बराबर है। गुरु है तो इसलिए शरीर का ये जो नौका है भवसागर से पार लगा देगा। कहा गया बिना गुरु के भवसागर से पार लगावे कौन। गुरु है तो ये नैया पार लगेगी। इसलिए जीवन में गुरु का होना परम अनिवार्य। पर गुरु कैसा हो? बोले गुरु ज्ञानी हो और गुरु संतोषी हो। नहीं किसी संत ने कहा कि लोभी गुरु लालची चेला नरक में होई है ठेलम ठेला। अब मान लो गुरु जी लालची स्वभाव का है तो गुरु जी का चित्त चेला के संपत्ति पे ही रहेगा कि चेला ये भी दे दे, ये भी दे दे। और जिस गुरु के मन में ऐसी भावना आ गई वो गुरु न तो अपना कल्याण कर सकता और न अपने चेला का कल्याण कर सकता। इसलिए गुरु लोभी नहीं, गुरु परम संतोषी होना चाहिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हितकार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न में 2 बातें पूछ ली। पहली बात पूछा परीक्षित ने कि भगवान इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में पाप ताप संताप के झंझा बातों से तपित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? प्राणी मात्र के कल्याण का उपाय क्या है? पहला प्रश्न पूछा। और दूसरा उपाय पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु का डेट फिक्स हो गया है, मृत्यु का समय कन्फर्म हो गया है महाराज, उसके मुक्ति का उपाय क्या है? दोनों बातें पूछ ली। सबसे पहले समाज के लिए पूछा, दुनिया के लिए पूछा कि जो दुनिया के जीव हैं, जो दुनिया के नर नारी हैं, इनके कल्याण का उपाय
क्या है? ये पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न पूछा कि जिसकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई है उसके मुक्ति का उपाय क्या है? सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और राजा परीक्षित की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सुखदेव जी ने कहा, बरियाने से ते प्रश्न, राजन तुम्हारा जो प्रश्न है परम श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय पर भी तुम्हें भी लोक कल्याण की बात सोच रहे हो। अरे भैया, रोग तुमको लगा है तो तुम दवाई तुम अपनी पूछोगे ना। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने भव रोग से सताए हुए प्राणियों के कल्याण का मार्ग तुमने पहले पूछा कि सांसारिक प्राणियों के कल्याण का उपाय क्या है, कैसे कल्याण होगा इनका, फिर तुमने अपने बारे में पूछा है। इसलिए मैं तुम्हारी प्रश्न से अत्यंत प्रसन्न हूँ। और सुखदेव जी महाराज भगवती दुर्गा की स्तुति करते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। भगवान सुखदेव अपने इष्ट देवता का ध्यान करके और राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने लगे। सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति, दो प्रकार के मुक्ति का वर्णन किया। सद्यो मुक्ति क्या है और कर्म मुक्ति क्या है? बोले साधक तप के द्वारा, जप के द्वारा अपने मन में कोई भी कामना ना लेकर के जो साधना करता है उसे सीधे सत्यो मुक्ति की प्राप्ति होती है। फिर उसका यहाँ आने जाने का चक्कर नहीं। लेकिन जो साधक तपस्या तो कर रहा है लेकिन मन में कामना लेके कर रहा है तो उसको बार बार आने और जाने का चक्कर लगा रहेगा। इसलिए हे परीक्षित, यदि यहाँ लौट करके ना आना हो तो ऐसे साधक को अपने मन में कामनाओं को त्याग करके और भगवान की साधना करनी चाहिए, उनका जप तप करना चाहिए। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने सबसे पहला उपाय बताया, साधना कैसे करनी है। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेति। बोले आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणवायु को जीतना चाहिए। जितासनो, पहले एक जगह पर ज्यादा देर तक सुखासन लगा करके बैठने का अभ्यास करना चाहिए। फिर प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणवायु को जीतना चाहिए। फिर संग को जीतना चाहिए, क्योंकि जैसा होगा संग वैसे होगा जीवन का रंग। जैसे संगति में हम उठेंगे बैठेंगे सत्संग में रहेंगे उसी प्रकार का हमारा जीवन हो जाएगा। और जब संग पर विजय मिल जाए तो नेत्र बंद करके भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के दिव्य अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, भूरलोक भुवरलोक स्वरलोक महरलोक जनोलोक तपोलोक और सत्यलोक, 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर, कुल मिलाकर 14 लोक का वर्णन किया। कितने लोक? 14 लोक। अभी हम लोग कहते हैं 3 लोक, कहते हैं ना कई बार 3 लोक, लेकिन यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 14 लोक का वर्णन करते हैं। 7 लोक पृथ्वी से नीचे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोक पृथ्वी के नीचे और 7 लोक पृथ्वी के ऊपर, भूरलोक भुवरलोक स्वरलोक महरलोक जनोलोक तपोलोक और सत्यलोक सबसे ऊपर। ये 14 लोक, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे। भगवान विराट स्वरूप जो नारायण हैं उनके शरीर में ही 14 लोकों की परिकल्पना करके और साधक को तपस्या करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति साधना का विवरण सुनाते हैं और कहते हैं, परीक्षित जीवन में जप और तप अथवा ग्रह कार्य में रह करके भी जीवन में एक काम सदैव करना चाहिए। कौन सा काम?
कि श्याम प्यारे से ठाकुर जी से संबंध स्थापित करो। अच्छा, एक बात मुझे ध्यान आ गई, यहाँ पर जो माई बहन बैठी होंगी मुझे क्षमा करना, पर मुझे कल ठीक नहीं लगा। लड्डू गोपाल आप लाए हैं, ये काम ठीक है, पर जब मैं कल यहाँ से कथा करके गया तो सबके लड्डू गोपाल वहां बैठे थे, और जब मैं सुबह आया तब भी वो बैठे ही थे। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, यदि इसमें कोई बैठी है माँ बहन जो लड्डू गोपाल रखी हुई है, इनको रखना कठिन नहीं है। आप जाओगे दुकान में, इनका निछावर दोगे और लेके आ जाओ। इनको रखना कठिन नहीं, इनकी सेवा बड़ी कठिन है। अब विचार करना, आप में से भी कोई लड्डू गोपाल रखी होंगे, तो कल मैं देखा वहां 5-6 लड्डू गोपाल बैठे थे लाला जी। रात को 9 बज रहे थे तब भी बैठे ही थे, रात भर ऐसे ही बैठे रहे। उनको चादर भी आप लोगों ने नहीं ढका, उनको आपने सुलाया नहीं, और उनको आपने शाम का भोग भी नहीं लगा। आपका बेटा है, बिना खाए सो जाता है तो आप उसे जगाते हो, और कई बार तो मार के जगाते हो और कहते हो खा के फिर सो। जगाते हो कि नहीं जगाते? अपना बेटा होता है तो मैया यदि बेटा सो जाए तो मैया उसे जगाती है, प्यार से, नहीं तो डांट के, नहीं तो मार के, और फिर उस बालक को खिलाती है, फिर कहती है सो जा। और इन लाला जी को आप लेके आए, देखा देखी में शौक लगी तो हम भी ले लिए, हम भी ले लिए, हम भी ले लिए। बगल वाले के पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। आज लोग दिखावे में इतना परेशान है कि भक्ति तो है जो है, दिखावा है। लाला जी को रखना कठिन नहीं है, इनकी सेवा बड़ी कठिन है। यदि घर में आप लाला जी रखे हो तो अब इनको ले जाकर के शाम को हम अपने भोजन के पहले, क्योंकि लाला लड्डू गोपाल छोटे से हैं, ये घुटने घुटने चल रहे हैं, अभी ये ठीक से चल नहीं पाते, तो ये शाम को 6 बजे सो जाते हैं। छोटे बच्चे सो जाते हैं ना जल्दी, तो शाम की आरती करके दूध का भोग, दूध पीते हैं लाला जी। हाँ, इनको दूध पिलाओ शाम को, और दूध पिला के इनको नहीं है कुछ, इनके लिए पलना घर में नहीं है तो सिंहासन में ही लिटा दो, या कोई बिस्तर इनके लिए बना है तो लिटाओ। इनको लिटाना है, इनको बैठा के नहीं रखना है। शाम को इनको लिटाना और थपकी देना है। इनको कीर्तन बड़ा प्रिय है और राधा का नाम बड़ा प्रिय है। इनको थपकी दो और हमारो धन